रुद्र की बस स्टैंड से कुछ 10 किलोमीटर आगे मेरठ हाईवे की दिशा में निकल चुकी है। रुद्र 2 सीटर वाली सीट में खिड़की की तरफ बैठा हुआ है और बाहर का नज़ारा देखकर ही अपनी उदासी को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। बस थोड़ी दूर चली ही थी कि बगल की सीट में एक ताऊ आकर बैठ जाते हैं। उनके पहनावे और मूंछों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ताऊ हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन रुद्र ने अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और लगातार वो खिड़की से बाहर की तरफ ही देखे जा रहा है। और शायद वो ये सोच रहा है कि आज कंपनी में वो नहीं है तो उसके बगैर न जाने कैसे वो कार्यक्रम होगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल भी आ रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी थी, जब इतने दिन रह लिया तो एक दिन और रुक जाता। लेकिन रुद्र आज के कार्यक्रम की चहल पहल में शायद तमन्ना के द्वारा खुद के लिए इग्नोरेंस और वहीं उसे बाकी के लोगों से मज़े से बात करते हुए, उन सभी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए वो देख नहीं सकता था। इसीलिए आज का दिन ही उसने मुनासिब समझा। प्यार में अक्सर ये होता है ना कि तुम हमसे बात करो या ना करो, मगर किसी अनजान को जो तुम हंस कर भी देख लो तो ये दिल जलता है। वहाँ रहते हुए रुद्र भी तमन्ना के लिए कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो बस अपनी गति से आगे बढ़ती जा रही थी और बस के अंदर थोड़ी गर्मी भी बढ़ रही है। तो रुद्र ने अपना पूरा सर खिड़की से बाहर निकाल लिया, जिस वजह से बगल में बैठे हुए ताऊ तक हवा नहीं पहुंच रही। और वहीं जब बगल वाले ताऊ को रुद्र की इस हरकत की वजह से हवा की कमी महसूस हुई तो थोड़ी देर तक तो वो रुद्र की तरफ देखते रहे, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अच्छा बेटा, जे बस तो देहरादून जा रही ना। ताऊ ने हरियाणवी कड़े लहजे में रुद्र से उतना ही सरल सवाल पूछ लिया, लेकिन रुद्र का सर बाहर होने की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। जी क्या कहा आपने? ये कहते हुए रुद्र ने अपना सर थोड़ा भीतर की ओर किया। अरे मन ने जे पूछ रहा कि जे बस देहरादून जा रही ना। ताऊ ने एक बार और अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा। जी, रुद्र ने एक शब्द में जवाब दिया और एक बार फिर से खिड़की की तरफ सर करने लगा। अच्छा, तो फिर खिड़की के बाहर इतनी हवा क्या खा रही है तू? हैं? थोड़ी गर्मी देहरादून के लिए भी बचा ले, उधर जाके क्या मुर्गी बेचेगा? ये कहते हुए ताऊ ने अपना हरियाणवी सेंस ऑफ ह्यूमर बखूबी जाहिर कर दिया था और रुद्र को ये बात भी बता दिया है कि उन्हें गर्मी लग रही है और रुद्र ने उनकी सारी हवा रोक रखी है। फिर क्या था, अगले 1-2 सेकंड में ही रुद्र ने ताऊ का ये हरियाणवी तंज भी समझ लिया और अब वो अपनी सीट पर गर्दन को बिल्कुल सीधा करके सामने देखते हुए बैठ गया। हाँ, आप सीधा बैठियो, मन ने भी गर्मी लाग रही है। सारी हवा कैद करके रखा था। ताऊ ने रुद्र को इस तरह बैठे हुए देखकर उसकी सराहना तो की, लेकिन अपना कष्ट भी बयान कर दिया। और फिर कुछ ही देर के बाद ताऊ की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए रुद्र एक बार फिर से तमन्ना की यादों में खो चुका है। रुद्र अब उस दिन की याद में एक बार फिर से खो गया है जब वो पहली बार तमन्ना के घर पर गया था। और घर पर गया तो, लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटा था तो जिस तरह से गया था वैसा वापस नहीं आया था। तो आइए सुनते हैं कि क्या हुआ था उस दिन जब पहली बार रुद्र तमन्ना के घर गया था। तमन्ना इस लम्हे के इंतज़ार में पिछले 10-15 दिनों से थी। कई बार बुलाए जाने के बाद आखिरकार आज रुद्र तमन्ना के घर पर था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो तमन्ना ने दौड़ते हुए इस अंदाजे से दरवाज़ा खोला कि रुद्र ही होगा। और ठीक शाम के 7 बजे रुद्र तमन्ना के घर के दरवाजे पर खड़ा था। आज भी रुद्र अपने पुराने ही रूप में तमन्ना के सामने बैठा था। रंग रूप में किसी हीरो से कम नहीं था वो, और उसके काम का हुनर तो कंपनी में हर दिन तमन्ना और बाकी के लोग देखते थे। और तमन्ना तो रुद्र से इतनी प्रभावित हुई थी कि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। वो हर वक्त रुद्र को अपने पास देखना चाहती थी। बगैर किसी काम के भी वो उसे अपने पास बुला लेती, लेकिन
रुद्र बहुत देर तक उसके सामने नहीं टिकता था। कुछ न कुछ बहाना करके वो वहां से चला ही जाता था। और आज भी रुद्र तमन्ना के घर आया है, लेकिन कई बार बुलाने के बाद। अभी रुद्र और तमन्ना एक दूसरे के सामने बैठे थे और दोनों ने ऐसी चुप्पी साध रखी थी कि कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। वैसे तो पहले भी रुद्र तमन्ना से बात किया करता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सोच कर आया हो कि कुछ भी हो, तमन्ना के सामने पिघलना नहीं है। और वो किसी दुल्हन की तरह नजरें झुकाए हुए बैठा है। वहीं तमन्ना की नज़र सिर्फ और सिर्फ रुद्र की ओर ही है। लेकिन ये बात रुद्र को भी पता है कि उसकी मैडम सिर्फ उसे ही देख रही हैं। इसी वजह से रुद्र और भी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। थोड़ी देर तक तमन्ना इस चुप्पी को महसूस कर रही थी और रुद्र के बोलने का इंतज़ार कर रही थी कि कब इस लड़के की जुबान खुले। लेकिन वो था कि दुल्हन से भी अधिक शर्माया हुआ बैठा था। आखिरकार तमन्ना ने ही अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कैसे हो? तमन्ना ने रुद्र का हाल मंद आवाज में पूछा। अच्छा हूँ। इस दुल्हन ने पहली बार अपनी नजरें उठाई थी। आप कैसी हैं? रुद्र ने भी उसी अंदाज में पूछ लिया। आई एम फाइन। तमन्ना के जवाब देने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन कह रही कि रुद्र कुछ और बोलो, कुछ पूछो। लेकिन इतनी हालचाल के बाद कुछ समय के लिए एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। यार तुम लिखते अच्छा हो, मैंने तुम्हें उस दिन सुना था। और फिर अभी पिछले 10-15 दिनों में जो हमने साथ में काम किया ना, तो उस ड्यूरिंग मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। तमन्ना ने रुद्र की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू। रुद्र ने फिर से एक शब्द में जवाब देते हुए अपनी तारीफ कबूल कर ली। गुड। तुम तो फिल्म लाइन में क्यों नहीं ट्राई करते? यह सवाल सुनते ही रुद्र रुक सा गया और उसने इसका जवाब देना लाजमी नहीं समझा। अच्छा, कोई काम था क्या? मतलब आप इतने दिनों से मुझे कह रही थी कि घर आओ घर आओ। तमन्ना के सवाल को काटते हुए रुद्र ने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब शायद तमन्ना के पास भी नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे रुद्र को यहाँ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो यहाँ से जल्द जाना चाहता है। काम तो बहुत है तुमसे रुद्र। तमन्ना के इस तरह कहने में एक चंचलता नजर आई और रुद्र भी इस भाव को बखूबी समझ गया था। अच्छा, आपके फादर नहीं है क्या? रुद्र ने एक बार और बात बदलते हुए कुछ और पूछ लिया। पापा देर से आते हैं। यह कहते हुए तमन्ना एक पल के लिए रुक गई और फिर सांस अंदर खींचते हुए उसने कहा, अच्छा तुमसे एक बात कहनी थी। रुद्र ने तमन्ना के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुना तो वो सकपका गया और वहीं तमन्ना के कहने का अंदाज भी इतना अलग था कि आंखों में अजीब सी चमक सी आ गई। क्या तमन्ना ने रुद्र को अपने घर पर प्रपोज करने के लिए बुलाया था? क्या इसी दिन से तमन्ना और रुद्र के प्यार की शुरुआत हुई थी? और अब जब रुद्र कंपनी कैंपस को छोड़ करके चला आया है तो अब क्या वो दोबारा तमन्ना की जिंदगी में वापस जाएगा? क्या वजह थी जिसकी वजह से रुद्र ने बिना बताए कंपनी छोड़ने का फैसला किया? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख कर के ये ज़रूर बताएं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। आप लोग थोड़ा गेस करें। चलता हूँ, अगला एपिसोड ज़रूर सुनें।